धान खरीद की पैसा वसूली के लिए झज्जर में किसानों का प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन के बाद सौंपा जिला प्रशासन को ज्ञापन, कार्यवाही की मांग। माही ट्रेडिंग कंपनी पर लगा है धान खरीद के करोड़ों रुपए गबन का आरोप। साल भर पहले खरीदे किसानों की धान का पैसा नहीं पहुंचा किसानों के पास। आरोपियों पर लगा किसानों के पैसे से फाइनेंस का धंधा करने का आरोप। मॉडर्न हरियाणा न्यूज झज्जर। बेरी क्षेत्र के किसानों की धान की फसल का भुगतान किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को झज्जर में किसानों और आढ़तियों ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। धरना प्रदर्शन करने से पहले ये किसान और आढ़ती धनखड़ खाप के प्रधान ओम प्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में एकत्रित हुए। बाद में यह अपने हाथों में बैनर लेकर यहां लघु सचिवालय पहुंचे। यहां उन्होंने लघु सचिवालय परिसर में धरना दिया और प्रदर्शन करने के बाद अपना ज्ञापन एसडीएम रविंद्र कुमार को सौंपा। इस दौरान मीडिया के रूबरू हुए बेरी अनाज मंडी के पूर्व प्रधान तेजवीर व धनखड़ खाप के प्रधान ओम प्रकाश धनखड़ ने दरियापुर गांव निवासी रोहित और मोहित पर किसान और आढ़तियों के पैसे हड़पने का आरोप लगाया। इनका कहना था कि आरोपियों की माही ट्रेडिंग कंपनी के नाम से बेरी की अनाज मंडी में एक फर्म है। इसी फर्म द्वारा साल 2023 में किसानों और आढ़तियों के माध्यम से सैकड़ों क्विंटल धान खरीदा गया था, जिसका भुगतान खरीद के 15 दिनों के भीतर किया जाना था। आरोपियों ने खरीदी गई फसल का कुछ पैसा तो उन दिनों दे दिया, लेकिन बाकी बचा पैसा साल भर बीतने के बाद भी नहीं दिया, जिसकी वजह से काफी किसान और आढ़ती परेशान है। इन्होंने बताया कि आरोपियों की तरफ किसानों और आढ़तियों का करीब 7 करोड़ रुपया बकाया है। कई बार इन लोगों के चक्कर काटने के बावजूद भी आरोपी किसानों और आढ़तियों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आरोपी पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से पीड़ितों को झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी देते हैं। इस बारे में पुलिस को इन लोगों ने झूठी शिकायत भी दे रखी है। प्रदर्शनकारियों द्वारा ये भी आरोप लगाया गया है कि किसान और आढ़तियों के पैसे से आरोपी दूसरे क्षेत्र में अपना फाइनेंस का धंधा भी चला रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की तरफ से यह चेतावनी भी दी गई कि यदि उनके साथ न्याय नहीं किया गया तो वह एक बड़ा आंदोलन छेड़ने को मजबूर होंगे। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों की तरफ से आरोपियों के दरियापुर गांव में उनके घर के बाहर 12 जनवरी को आमरण अनशन किए जाने की भी धमकी दी गई है। भ्रष्टाचारियों से हमारा मेहनत का पैसा वापस दिलाओ, हमारी मेहनत कमाई का पैसा वापस दिलाओ। सरकार जीएसटी होश में आए, हमारी कमाई का पैसा वापस दिलाओ। मोहित दरियापुर में से पैसा वापस दिलाओ, मोहित दरियापुर वालों से पैसा वापस दिलाओ, सुनारिया वाले से पैसा वापस दिलाओ, सतविंदर उर्फ पिंकी से पैसा वापस दिलाओ। हमारा धान का पैसा ममता प्रोपराइटर को न्याय दो, ममता प्रोपराइटर को न्याय दो, सचिन इंटरप्राइजेज को न्याय दो। डीसीएसपी होश में आए, मेहनत का पैसा वापस दिलाओ, मेहनत का पैसा वापस दिलाओ। भ्रष्टाचारी ठगो होश में आए। कुछ न शर्म आओगे तो आराम तो वो डट जाएंगे और पैसा दे देंगे, नहीं तो हम लोगों का तो डूब चुका है। पर उनको ऐसा बनाना चाहते हैं कि रिश्ता वाले आए ना तो वो भी लोगों को ये हाल नहीं करना। तो ये पैसे वाले जो पैसा लेते हैं, पैसा मारते हैं, उसके बाद ये पैसा, पर कुछ पैसे वाले ऐसा पैसा मारते हैं उसको फाइनेंसर के तौर पे। जैसे यहाँ पर आज ये प्रॉपर राइटर ममता कात्यायन के साथ हो रहा है, उस पैसे को ब्याज पे दुकानें खोल करके पैसे से पैसा कमाया जा रहा है। और जब उसके पास जाया जाता है वो FIR इसलिए दर्ज नहीं कराता कि हमारे देश का कोर्ट कानून इतना मुलायम है कि उसके बाद उसको आजादी मिल जाती है। फिर जब हमारा तो नाश हो लिया, उसका तो नाश करना है ना। तो कहने का मतलब ये है, मुझे पता है कि 3-4 कलम मेरे को यहाँ पर ऐसे आदमियों की लिखवाई गई है, पर ये मैं
जी क्या मामला आज आपने? देखो, भारत में पहली बार झज्जर की धरती पर जो या महापंचायत हो रही है, जो ठग होते हैं, जो मोटे मोटे मतलब अंगूठी पहनते हैं, जो फ्रॉड करते हैं, वो आम आदमी भोले आदमियों का पैसा, एक नंबर का पैसा दबा लेते हैं, मार लेते हैं। उसके बाद उन्होंने कानून का डर नहीं रहता, क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे ऊपर FIR दर्ज हो जाए और हम जमानत करके आ जाएंगे, कोई हमारे से कुछ नहीं कहोगा। पर यहाँ पर जिन्होंने पैसा बेरी मंडी से ममता इंटरप्राइजेज का पैसा हड़पा है, रोहित दरियापुर वाला या जोगिंदर 40B रोहतक, इन यहाँ पर ऐलान किया जाएगा कि 12 तारीख को उनकी दुकानों का, घरों का घेराव होगा, या उससे पहले वो चुपचाप आकर के अपना एक नंबर का पैसा वापस कर दे। इस तरह से जितने भी हरियाणा में पंचायत यहाँ चल रही है, जो पैसा भोले भाले आदमियों का खा जाते हैं, और वो जो भोले भाले आदमी घर में बैठे रहते हैं और कहीं तो आत्महत्या भी कर जाते हैं, उनको आज मैं युवा बोलेगा मंच के तहत पंचायत के साथ अभी DC और SP को लिखित में देंगे कि आप लोग कार्रवाई करो, क्योंकि मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं, कृषि मंत्री से मिल चुके हैं, और उसके बाद DC SP को यह बताया जाएगा कि हम रोहतक में उस दुराचारी का दुकान और घर घेराव करने जा रहे हैं 12 तारीख को। क्या नाम आपका? क्या मामला? नमस्कार जी सभी। क्या मामला है इकट्ठे हुए आप? आज मामला ये है जी, ये मामला 2023 का है। 2023 में मैं बेर अनाज मंडी का प्रधान था जी। उस टाइम पे एक माही ट्रेडिंग कंपनी, रोहित व मोहित दरियापुर से हैं, उन्होंने बेरी अनाज मंडी से करोड़ों रुपए का माल खरीदा और वो माल बेच के और अब वो पैसा वापस नहीं लौटा रहे। वो पैसे न लौटाने के कारण हर रोज आड़तियों के पास जमींदार आते हैं। जमींदारों का पैसा धान की पेमेंट है। जमींदार अब आड़तियों के पास, आड़ती तंग होते उसके पास जाओ है, तो वो मोहित पुलिस प्रशासन में रिपोर्ट दर्ज करवाने की कोशिश करता है कि हम भाई उसके पास मांगने भी न जाएं। आए दिन तो फोन बदलता रहता है, न घर मिलता है तब धमकी देता, मारने की भी धमकी दे चुका है हमारे को। हमारे खाप प्रधान को भी मारने की धमकी दे चुके हैं कि गोली मार दूंगा मैं। उसकी कॉपी बेरी चौकी पुलिस में भी दर्ज है। आगे रणनीति क्या रहेगी आपकी? हमारी आगे की रणनीति ये है, आज हम DC साहब के माध्यम से ज्ञापन देंगे। हम SP साहब को भी पहले अपनी बात रख चुके हैं और एप्लीकेशन दे चुके हैं, बेरी चौकी में भी दे चुके हैं, CP साहब को भी दे चुके हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम 1 हफ्ता का अल्टीमेटम दे रहे हैं। यदि हमारे पैसे सरकार दिलवाना चाहे तो दिलवा सकती है। हमारे को 1 हफ्ता में हमारे पैसे दिलवाए जाए, ताकि ये सभी आड़ती अपने किसानों के पैसे चुकता कर दें। मेरी अनाज मंडी में 75 नंबर प्रोपराइटर हूँ। माई ट्रेडिंग वाले ने मेरा 28 लाख रुपया पिछले 2024 का रख रखा है। मैंने बार बार उसके घर जाते हैं, फोन बदल देता है और पैसे देने के लिए मना कर देता है। शिकायत दी आपने किसी को? शिकायत हमने SP साहब को भी दी है, DC साहब को भी दी है, और हमारे बेरी चौकी इंचार्ज को भी दी है, और CP साहब के पास भी है। हमारे आश्वासन मिलता है, अगर हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई कोई नहीं होती सर। रणनीति क्या रहेगी आगे? रणनीति ये रहेगी, तो हमारे पैसे सरकार दिलाए, नहीं तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मामला जो इकट्ठे हुए? देखिए, मामला ये है कि समाज में बड़ी कुरीति फैल रही है। कोई किसी का पैसा मार जाओ, प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं बची है। ये मंडी में माल बेचा है, 1 नंबर में माल बेचा है। सरकार बार बार कहती है मंडी के बाहर भी मंडी मानी जाएगी। है जी? शिकायत दी आपने? हाँ, हमने शिकायतें SP DC सभी जगह दे लिया, और प्रदेश के माननीय कृषि मंत्री और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को हम बता चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमें अनुरोध करते हैं यहाँ के प्रशासन और सरकार से, इनका मामला तुरंत सुलझा दिया जाए, वरना ये बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। रणनीति क्या रहेगी आगे? भाई, रणनीति ये रहेगी, अगर हम आज जो पंचायत फैसला लेगी 5-7 दिन में इनका समाधान प्रशासन करवा देता है तो ठीक है, वरना कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता, जिसकी जिम्मेवारी स्वयं प्रशासन और सरकार ही होगी। आज यहाँ धरना दिया गया, क्या मामला है? मैं तो इसलिए आया था, ये बेरी का मामला, बेरी अनाज मंडी का। तेजवीर जी बेरी मंडी के प्रधान थे। इसकी मैसेज किसान यूनियन की जिला प्रधान महिला की मैसेज आया था, बेरी की आड़तिया के जमींदार है पैसे कई बिजनेसमैन मार लेंगे, तो उस मामला आपका सही हो चाहिए। तो मैं इनेलो पार्टी का हल्का इकाई बेरी का अध्यक्ष होने के नाते मैं आड़ती भाइया ने विश्वास दिलाऊं हूँ, और जब भी ये बुलाऊंगे बेरी हल्के के तमाम कार्यकर्ता इन लोग इनके साथ खड़े पाओगे, और तब तक इनके पैसे वो बिजनेसमैन नहीं दे लेंगे।
तब तक हम इनके साथ हैं और उन्हें चैन से रहने नहीं देंगे।